Hi everyone, I am your mentor CP. Welcome to our brand new channel CP Sir Official. आज के सेशन में हम लोग फिर से एक बार नीट के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। नीट 1996 का क्वेश्चन है, हालांकि अपडेटेड वर्जन मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है ना। तो जैसे आप अपडेटेड क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन बैंक देखेंगे, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस बहुत देखने को मिल जाता है अक्सर, है ना। क्वेश्चन है, एन इक्वेशन इज गिवन हियर p plus a by v square equals to b plus b into theta by v, where p equals to pressure, v equals to volume and theta equals to absolute temperature. If a and b are constants, the dimensions of a, आपके पास ए का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। अगर बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस की बात करें तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले क्लास 11th की फिजिक्स को अगर फॉलो करते हो तो क्लास 11th के फिजिक्स जो है एनसीईआरटी यानी चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट की बात करें और डायमेंशनल इक्वेशन से ये क्वेश्चन है। टॉपिक आपका है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाना आप सुनिश्चित करेंगे, है ना। क्वेश्चन है, एन इक्वेशन इज गिवन बाय p इक्वल्स टू, तो इस तरह का क्वेश्चन अगर दिखाई दे तो यहाँ पर p प्लस a बाय b स्क्वायर, तो यहाँ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है बच्चों? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि अगर डायमेंशनल इक्वेशन दे रखा हो तो लेफ्ट साइड का डायमेंशन और राइट साइड के डायमेंशन जो है वो हमेशा इक्वल हो जाएगा, जो गिवन फिजिकल क्वांटिटी है, तभी ये जाकर के आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करता है ना। चलिए, आपके पास क्वेश्चन है p प्लस a बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू b इंटू में थीटा बाय v, है ना। अपन क्या करना है, अपन निकालना है यहाँ पर a का डायमेंशन। तो इस तरह का क्वेश्चंस की अपन कोई जरूरत ही नहीं है ना, है ना। इस तरह का जो आपको राइट साइड में जो आपको इक्वेशन दे रखा है, ये वाली बातें अपन लेना देना का कोई मतलब ही नहीं बनता। अपन ये क्वेश्चन उठाते हैं, यहाँ से क्या करेंगे सॉल्यूशंस के लिए, p प्लस बोलिए कितना a बाय कितना v स्क्वायर, अपन a का डायमेंशन चाहिए तो आप यहाँ से a कर लीजिए, है ना। यहाँ पे प्लस है तो इसको हटाइए, प्लस को हटा करके क्या करेंगे इस तरह क्वेश्चंस को, यहाँ पे प्लस हटाने के बाद आप यहाँ पर कर लीजिए इक्वल्स टू, क्या करेंगे यहाँ कर लीजिए इक्वल्स टू, है ना। अब जरा देखिए कितना अच्छा लग रहा होगा आपको, p इक्वल्स टू a बाय b स्क्वायर, a इक्वल्स टू आप यहाँ क्या करिए फाइंड आउट करिए, a इक्वल्स टू किसका करीब बनेगा p इंटू v स्क्वायर, है ना। बात सही। अपन ए का डायमेंशन चाहिए, p यहाँ पर क्या है, प्रेशर है। जब हम प्रेशर की बात करते हैं ना तो ये फोर्स पर यूनिट क्या हो जाता है, एरिया। फोर्स का डायमेंशन होता है mlt-2, एरिया का होता है एल स्क्वायर, एक एल से एक एल कट गया, आपके पास बचेगा ml-1t-2, है ना। तो यहाँ पर जो आपका ए का जो डायमेंशन चाहिए बच्चे, ये p का डायमेंशन और किसके करीब यानी v के डायमेंशन के स्क्वायर कर लीजिए। p का डायमेंशन कितना बन गया, ये बन गया बच्चों कितना, ml -1t-2 इंटू में कर लीजिए v यहाँ पर वॉल्यूम है। वॉल्यूम की अगर बात करें बच्चों तो वॉल्यूम होता है एल क्यू के करीब, है ना। बात सही। चलिए, इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर कर लीजिए एल क्यू का स्क्वायर कर लीजिए, तो यहाँ पर डायमेंशन क्या बनने वाला है बच्चों, यहाँ से बनेगा ml-1t का -2 इंटू में बोलिए एल का बन रहा है कितना 6। थोड़ा सा और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। डायमेंशंस ए का जो डायमेंशंस बनेगा वो किसके करीब बन जाएगा, ये बन जाएगा बच्चों, यानी कह सकते हैं एम एल का कितना पावर 5, टी का कितना -2। देखिए अपने चॉइस को देख लीजिए, क्या ये डायमेंशंस है क्या गिवन, यानी ए का डायमेंशंस मांग रहा है तो कितना बन गया ml-5t माइनस का कितना बन रहा है -2, है ना। बात सही। तो कौन सा चॉइस बन रहा होगा आपका, ml का 5t-2, यानी चॉइस नंबर आपका बन जाता है कौन सा, यानी सी। देखिए, इस तरह क्वेश्चंस आपको दिखाई दे तो सबसे पहले आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अपने दिमाग में ख्याल में अपने बसाएं और फिर इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। आपको अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपको अच्छा लगता हो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता हो तो प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।